गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमदा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तकों के बारे में स्टडी करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और संदर्भ पुस्तकें का क्या आशय है, उससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पूर्व के वीडियो में बना करके उस कंटेंट को हम अपलोड कर चुके हैं। आप पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद ही आप इन दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में जो पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तकें हैं उनमें डिफरेंस की स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला उद्देश्य है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। और जब हम संदर्भ पुस्तकों की बात करते हैं तो इसके अंदर ये विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है, क्योंकि इनकी जो रचना है कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रख करके की जाती है। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट अगर हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक ज्ञान के लक्ष्य से निर्माण या लेखन कार्य किया जाता है। यानी ज्ञान देने के उद्देश्य से कि हम किसी को इस कंटेंट के द्वारा उस ज्ञान के लक्ष्य की पूर्ति हो सके, तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लिखी जाती है या निर्मित की जाती है। और जो सेकंड इसमें संदर्भ पुस्तकों के अंदर है कि ये परामर्श के लक्ष्य से लेखन, यानी परामर्श के लक्ष्य से लेखन कार्य, यानी इसमें किसी व्यक्ति को इस पुस्तक के माध्यम से परामर्श दिया जा सकता है, इस लक्ष्य से लिखी जाती है। नेक्स्ट है इसमें विषय वस्तु यानी हमारा कंटेंट, उस कंटेंट की डिटेल में नॉलेज होती है। तो कंटेंट की विस्तृत जो है जानकारी इसके अंतर्गत होती है, क्योंकि जो कंटेंट जो लिखा जाता है ज्ञान के लिए वो अनुभवों के आधार पर होता है। साथ ही उसमें ज्ञान जो जहाँ से भी जिन स्रोतों से भी प्राप्त हो रहा है उन ज्ञान के स्रोतों के आधार पर प्लस हमारे अनुभव के आधार पर उस ज्ञान की विषय वस्तु के रूप में, यानी ज्ञान को विषय वस्तु के रूप में, पाठों के रूप में प्रस्तुत हमारे सामने किया जाता है। तो इसमें विषय वस्तु है उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। थर्ड इसके अंतर्गत जो है यानी हमारी जो रेफरेंस बुक्स है, इस रेफरेंस बुक्स के अंदर निश्चित वस्तुओं तथ्यों या विचारों की जानकारी होती है। और ये जो जानकारी है कुछ वस्तुओं से रिलेटेड है या तथ्यों से रिलेटेड है या विचारों से रिलेटेड है, ये जानकारी हमें इन्हीं ज्ञान के स्रोतों से ही मिलती है। यानी ज्ञान के जो स्रोत हैं वो कॉमन है इन दोनों के लिए कि ज्ञान के स्रोतों से ही हम कंटेंट जो बनाते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में वो बनते हैं या लिखे जाते हैं, और इन्हीं ज्ञान के स्रोतों से ही संदर्भ पुस्तकें भी लिखी जाती है। लेकिन बेसिकली है इसमें विषय वस्तु की नॉलेज हमें मिलती है डिटेल में, और इसमें कुछ निश्चित जो तथ्य हैं, विचार है, वस्तुएं हैं, बस उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसमें जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पाठ्य पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक एक विषय से संबंधित
संबंधित पाठों का संकलन है, पाठों का संकलन है। यानी एक ही विषय, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो उन विषय से संबंधित ही पाठों का संकलन हमारी जो है पाठ्य पुस्तक है। लेकिन जो संदर्भ पुस्तक है उसमें जानकारी और तथ्यों में विविधता होती है। जानकारी प्लस तथ्यों, या हम कह सकते हैं इसमें विचारों में विविधता होती है। जैसे हम अगर पिछले जब हमने रेफरेंस बुक के बारे में समझाया था, तो उस रेफरेंस बुक्स के अंतर्गत हमने एक एग्जाम्पल दिया था रोजगार से संबंधित हैंड बुक्स का। तो उसमें रोजगार से संबंधित जानकारी तो होती है, वो एक टॉपिक हुआ, लेकिन अब ये रोजगार चाहे बैंकिंग क्षेत्र से आ रहा है, चाहे वो हमारे किसी प्रशासनिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें वैकेंसी से रिलेटेड आ रहा है, शिक्षा से संबंधित आ रहा है, या अन्य कोई भी फील्ड है उससे संबंधित आ रहा है, तो इसमें जो विषय, एक विषय इसमें जो एरिया है उसमें विविधता होती है। और साथ ही उसके अंदर जो रोजगार से संबंधित जानकारी है वो डिफरेंट लेवल को लेकर के होगी, डिफरेंट एरियाज को लेकर के होंगे, उसमें डिफरेंट क्वालिफिकेशंस मांगी जाएगी, उसमें डेट वगैरह की, एंडिंग डेट, स्टार्टिंग डेट, सबमिशन डेट एक्सेट्रा, ये सारी जानकारी होगी। यानी विचारों तथ्यों की भी विविधता है, रोजगार तो है, इसके अलावा भी। तो इस प्रकार से जो हमारे जानकारी और तथ्यों में विविधता होती है संदर्भ पुस्तकों के अंदर। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि तथ्यों, विचारों, एवं सूचनाओं जो है जल्दी याद नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल कंटेंट होते हैं इसमें, तो हमारे जो भी विचार है, जो भी तथ्य हैं, जो भी सूचनाएं हैं वो हमें जल्दी से याद नहीं होती। केवल ज्ञान और समझ तक ही सीमित होती है कि हमने ज्ञान ले लिया, हम समझ गए, बस ये इतना। और संदर्भ पुस्तकें जो है, ये संदर्भ पुस्तकों के अंतर्गत सूचना की व्यवस्था होती है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देने के लिए ये लिखी जाती है, तो सूचना की व्यवस्था होती है जो हमें शीघ्र याद हो जाती है, क्योंकि वो कंटेंट में कम होती है। तो कंटेंट में कम होने के कारण वो शीघ्र ही हमें याद हो जाती है। अब मैं इन सबको रब करती हूँ, क्योंकि अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं हमारे, हम उनकी स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, उन नेक्स्ट पॉइंट्स के आधार पर जो है 6 पॉइंट है कि इसमें पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, क्योंकि इनका जब हम लिखित होती है या लिखी जाती है, इनका निर्माण किया जाता है, तो इसमें जो कंटेंट नॉलेज होती है वो क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है। तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होती है, सरल से कठिन
सरल से कठिन जो है, या जटिल से जटिल शिक्षण सूत्र के आधार पर इसके अंदर जो ज्ञान है उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है। और ये जो संदर्भ पुस्तकें हैं, ये संदर्भ पुस्तकें व्यवस्था के कुछ नियमों, और व्यवस्था के जो कुछ नियम है, जैसे हम अल्फाबेटिकल यानी वर्णाक्षर या वर्णमाला जो है हमारी वर्णमाला, चाहे वो ABCD के हिसाब से हो या AI के हिसाब से हो, तो वर्णमाला के आधार पर हम इसमें लिख सकते हैं, या फिर हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से हम लिख सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल तरीके से हम इसमें जो कंटेंट, हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हम उसमें इन दो व्यवस्थाओं के आधार पर लिख सकते हैं। और एक होती है अल्फाबेट अंग्रेजी की, ये अल्फाबेट तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर लिखी जाती है। और इसके अंतर्गत है, ये केवल विषयों के विचार, यानी इसमें जो 7 पॉइंट है, विषयों के विचार, तथ्य या तथ्यों आदि को गहराई से प्रस्तुत करती है। बहुत इंटेंसिव इसमें इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, उस पर्टिकुलर एरिया से संबंधित को गहराई से प्रस्तुत करती है। तो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बाल केंद्रित और क्रिया केंद्रित होती है। बाल केंद्रित क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी छात्रों की आदतें, रुचियां, आवश्यकताओं के आधार पर लिखी जाती है। और अब वर्तमान समय में जो साइकोलॉजिकल, अगर इसका बेसिस हम देखते हैं, तो बाल केंद्रित एवं क्रिया केंद्रित, यानी कोई ना कोई इसमें एक्टिविटी दी जाती है और उस एक्टिविटी को सेंटर मान करके फिर पुस्तकों का जो है लेखन किया जाता है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि इसके अंतर्गत, यानी जो हमारी रेफरेंस पुस्तकें हैं, इन रेफरेंस पुस्तकों में केवल तथ्यों पर ध्यान केंद्रण किया जाता है। जो भी हमारे तथ्य हैं या हमारे विचार हैं या हमारी जो भी सूचनाएं हैं, हम ये सब ले सकते हैं इसमें कि आदि पर ही हमारा ध्यान केंद्रण होता है। और उसी की दृष्टि से ये जो है वो पुस्तकें, जो रेफरेंस पुस्तकें हैं हमारी, लिखी जाती है। अब एट द लास्ट पॉइंट है हमारा 9th पॉइंट, ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं, यानी इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित, सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। और हमारी जो रेफरेंस पुस्तकें हैं वो वांछित, केवल वांछित एवं व्यवस्थित सूचना या जानकारी
से संबंधित होती है। केवल ज्ञान प्रदान करने से ही संबंधित इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसे ये फुलफिल करती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने संदर्भ पुस्तकें और पाठ्य पुस्तक में जो डिफरेंस है उसको कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास किया है। इसके साथ ही आज का जो असाइनमेंट है वो भी आपका इसी कंटेंट नॉलेज से संबंधित है जो इस वीडियो में आपको बताई गई है। तो नाउ आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और इस क्वेश्चंस के आधार पर जो है हमारी पाठ्य पुस्तक एवं संदर्भ पुस्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखना है। साथ ही इस कोविड-19 के पीरियड में आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लोगों को भी अवेयर करने का कार्य कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप लोगों को जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको आप मैसेजेस, वीडियो क्लिपिंग या पोस्टर बना करके कोविड-19 से बचाव हेतु जो एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की जा रही है समय समय पर आप उससे लोगों को अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।